किसान संसद में विद्युत संशोधन विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव पारित। वापस लेने का सरकार ने दिया था आश्वासन, मॉनसून सत्र में सूचीबद्ध। किसान संसद में विद्युत संशोधन विधेयक तत्काल वापस लेने की सरकार से मांग की गई है। सभी पहलुओं पर बहस के बाद इस प्रस्ताव को किसान संसद में पारित कर दिया गया। सरकार की तरफ से 30 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा को विद्युत संशोधन विधेयक 2020 वापस लेने के आश्वासन के बाद भी मॉनसून सत्र में कार्यावली के लिए सूचीबद्ध किए जाने पर सदस्यों ने सवाल उठाए। राजस्थान से अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की तरफ से स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभुदयाल अरोड़ा ने बैठक में आरोप लगाया कि सरकार ऐसे किसी विधेयक को पेश न करने के अपने वादे के बाद भी मुकर गई। इसे राष्ट्रीय संसाधन बताते हुए सभी वर्ग के मूल अधिकार के तौर पर देखने की अपील की। सस्ती, पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता बिजली की आपूर्ति कृषि आजीविका के लिए किसानों के लिए जरूरी बताया गया। इससे डेयरी, आटा चक्की सहित छोटे उद्यम भी वाणिज्यिक शुल्क के दायरे में होंगे। किसानों ने कहा कि इससे निजी बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। बुनियादी सेवा के निजीकरण का किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी महंगाई से जूझना पड़ेगा। विधेयक से किसानों और उपभोक्ताओं को क्रॉस सब्सिडी का लाभ मिलने में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। योजनाएं डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर होंगी, जिससे किसानों के लिए प्रीपेड मीटर का प्रावधान होगा और सब्सिडी पूर्ण तौर पर समाप्त की जा सकती है। किसानों को बढ़े हुए बिलों का भुगतान करना होगा। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को देरी और बकाया राशि का भुगतान करने की मजबूरी होगी, जो सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर किसानों की मुश्किलें बढ़ाएगा। महोदय, आज की किसान संसद के तमाम सांसद सभी को नमस्कार। आज अहम मुद्दा जो है बिजली के प्राइवेटकरण का है और सबसे बड़ी घटिया सोच वाली सरकार जो कि आज़ादी के बाद से भी और आज़ादी के पहले के भी महकमे बेचती आई है, चाहे वो रेलवे हो, एयरलाइंस हो या लगभग 250 कंपनियां। इसी तरीके बिजली बोर्ड के पास पूरे भारत में जो तमाम कंपनियां हैं उनके बराबर इनकी संपत्ति है। बिजली बिल के साथ साथ हमें जो संपत्ति हमारे टैक्स द्वारा बनाई गई है, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत से बनाई है, और इस बिजली बोर्ड में सरकारी कर्मचारियों को नौकरियां भी मिलती हैं। अकेला एक वर्ग पीड़ित नहीं है, पूरा टोटल देश, इसमें 135 करोड़ की आबादी जिसे सस्ती बिजली चाहिए वो भी पीड़ित होगा। और जो संपत्ति है, अरबों खरबों की संपत्ति, कौड़ियों के दाम अपने ये धन्ना सेठों को देना चाहते हैं, जिनके ये टुकड़ों पर सरकार पलती है। क्योंकि जिनके बल पर इन्होंने अपनी राजनीति को पनपाया है, आरएसएस वालों ने, और आरएसएस का शुरू से एजेंडा रहा है जितनी भी राष्ट्रीयकृत कंपनियां हैं उनका प्राइवेटकरण करना। छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे गंगानगर के अंदर, रीको के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने 1-1 रुपए के पट्टे पर फैक्ट्रियों को जमीनें लाट की थी 99 साल के लीज के पट्टे पर। जो आज स्थिति यह है, पुराना इंडस्ट्री एरिया बंद हो गया और तमाम फैक्ट्रियों वालों ने उनको कॉलोनियों काट के इंचों के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया। वही ये बाद में बिजली बोर्ड का भी हाल करेंगे। पहले ये ठेके पर लेंगे, उसके बाद इसके बाद मालिकाना हक लेंगे, उसके बाद जैसे ये इनकी दुकान बंद करेंगे उस जगह को अरबों खरबों में बेच के टप जाएंगे। और जो काम ये कर रहे हैं, ये आरएसएस जिसका एजेंडा यही है कि फूट डालो, राज करो, सांप्रदायिकता फैलाओ, राज करो, और जितनी भी सरकारी इदारे हैं उनको बेच के अपने पूंजीपतियों को दो और बाद में उनसे मुनाफा कमाओ। इसलिए अपने को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। यदि ये सेक्टर ना रहा तो ये सोच लो कि आधे हिंदुस्तान की कमाई है जो इकट्ठी की हुई, उस तरीके ये भी कमाई